हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए आज की इस वीडियो में क्लास 11th मैथ एक्सरसाइज 3A क्वेश्चन नंबर 8 से सवाल देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या कहा, सिद्ध कीजिए कि, और सवाल दिया हुआ है, ये टोटल 4 पार्ट में दिया हुआ है ABCD। ए पार्ट में हमसे कहा √1 प्लस कॉस ए अपॉन √1 माइनस कॉस ए बराबर कॉस ए के प्लस कॉट ए। ठीक है, LHS बराबर RHS हमें प्रूव करना है, तो हम इसका LHS ले लेते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे, हमें दिया हुआ है √1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। पहले तो हम इस रूट को थोड़ा और बढ़ाएंगे और यहाँ पर हर का परिमेयकरण कर देंगे, यानी 1 माइनस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए से अंश और हर में गुणा कर देंगे। ठीक है, तो अब हमारा क्या हो जाएगा, देखो रूट ऐसा ही रहेगा, ऊपर 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए, यानी 1 प्लस कॉस ए का स्क्वायर। ठीक है, अपॉन देखिए 1 माइनस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए, यानी ए माइनस बी ए प्लस बी, और हम जानते हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पता है ना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इतना तो आपने 10th में ही पढ़ा होगा। बस अब यहाँ पर देखिए कैसे होगा, रूट के अंदर देखिए हम जानते हैं कि चूँकि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के। सीधी बात, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ऊपर की वैल्यू तो वैसी ही रहेगी 1 प्लस कॉस ए का स्क्वायर, नीचे देखो हमें दिया हुआ है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए करके। ठीक है, अब देखो रूट लगा देना है, देखो ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर है, तो हम इस पूरे को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए का स्क्वायर करके। ठीक है, अब देखो रूट का मतलब क्या होता है, घात 1/2, तो अब हम इसको ऐसे करके लिख दें 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए की घात 2 गुणे 1/2। रूट का मतलब होता है 1/2, तो 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया। अब हम देखो साइन ए दोनों के बटे में इसको सेपरेट बटे में कर देते हैं, 1 अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, अब बस देखो 1 अपॉन साइन ए होता है हमारा कॉस ए के, और कॉस ए अपॉन साइन ए होता है हमारा कॉट ए के बराबर। साइन ए अपॉन कॉस ए टेन ए, तो कॉस ए अपॉन साइन ए कॉट ए। बस यही चीज़ हमें RHS में प्रूव करनी थी, हमें RHS मिल गया, यहाँ पर आप लिख दीजिए प्रूव। ठीक है, अब मैंने बहुत आराम से समझा, आई होप आपको एक एक बात समझ में आई। बस समझते चलना है कि क्या हुआ, यहाँ पर हर का परिमेयकरण किया, दोनों प्लस में थे तो स्क्वायर चढ़ गया, a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसके बाद एक सर्वसमीका होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर ए आ गया, दोनों पर स्क्वायर चढ़ा था, इकट्ठा स्क्वायर चढ़ा दिया, रूट का मतलब 1/2, स्क्वायर से 1/2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन ए दोनों के बटे में था, सेपरेट डिवाइड कराया, 1 अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए, 1 अपॉन साइन ए कॉस ए की, कॉस ए अपॉन साइन ए कॉट ए। ये आपका RHS, इस तरह से आपको ये प्रूव करना है। अब देखिए बी पार्ट में सेम वही चीज़ है, इस बार हमें 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए रूट में बराबर कॉस ए के माइनस कॉट ए प्रूव करना है, तो बिल्कुल वही सवाल आ गया। LHS ले लेंगे, रूट को हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे, 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए, इस बार हम 1 माइनस कॉस ए का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, यानी हर का परिमेयकरण। ठीक है, तो अब हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, रूट के अंदर 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए, तो 1 माइनस
कॉस ए का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, यही चीज़ आ गई। अब देखो फिर वही चीज़ है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब हमारा आ जाए रूट के अंदर 1 माइनस कॉस ए का स्क्वायर अपॉन में साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आ गया रूट के अंदर 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए का स्क्वायर। तो अब देखो रूट का मतलब 1/2, तो 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए की घात 2 गुणे 1/2, 2 से 2 कैंसिल, साइन ए दोनों के बटे में सेपरेट डिवाइड करा दो, 1 अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए। तो ये हो गया हमारा कोसेक ए माइनस कॉट ए। आ गया हमारा RHS। था कि नहीं, सेम वही सवाल था, बस प्लस की जगह माइनस हो गया इसमें। सॉल्यूशन सेम वैसा ही आया जैसा पिछले सवाल का था। अब देखो सी पार्ट में हमें दिया हुआ है रूट के अंदर 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इक्वल सेक ए माइनस टेन ए हमें प्रूव करना है। तो देखिए ये भी सेम वैसे ही होगा। देखिए कैसे, सबसे पहले तो थोड़ा सा रूट को बढ़ा देंगे। ठीक है, 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, हर परिमेयकरण करेंगे यानी 1 माइनस साइन ए का अंश और हर में गुणा करेंगे। ठीक है, तो देखो ऊपर हमारे पास है 1 माइनस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, तो 1 माइनस साइन ए का स्क्वायर हो जाएगा। नीचे हमारे पास है 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, तो आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब इस बार वही बात दूसरी तरीके से लिखो, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, वही चीज़ है। तो अब क्या हो जाएगा, रूट के अंदर 1 माइनस साइन ए का स्क्वायर अपॉन में कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखिए तो रूट के अंदर 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए का स्क्वायर, और रूट का मतलब होता है घात 1/2, तो 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए की घात 2 गुणा 1/2, 2 से 2 कैंसिल। अब देखो कॉस ए दोनों के बटे में सेपरेट डिवाइड करा दो, तो 1 अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, तो बस 1 अपॉन कॉस ए आपका हो जाता है सेक ए और साइन ए अपॉन कॉस ए आपका हो जाता है टेन ए। यही चीज़ हमें RHS में प्रूव करनी थी, सेक ए माइनस टेन ए, तो ये हमारा प्रूव्ड हो गया। अब सेम इसी तरह आपका अगला पार्ट है। सेम देखिए डी पार्ट में हमें दिया हुआ है रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इक्वल सेक ए प्लस टेन ए, तो ये वाला मैंने कर दिया है। आप देख लीजिए, हम फिर से वही करना है, रूट बढ़ा देना है 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, हर का परिमेयकरण 1 प्लस साइन ए का अंश और हर में गुणा कराया, तो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर कर दिया। रूट का मतलब होता है घात 1/2, तो 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए की घात 2 गुणे 1/2, 2 से 2 हमारा कैंसिल। तो अब देखिए कॉस ए दोनों के बटे में सेपरेट डिवाइड करा दिया, तो 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, तो बस 1 अपॉन कॉस ए सेक ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए बराबर टेन ए। यही हमें RHS में प्रूव करना था, ये आपका प्रूव्ड हो गया। इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, इसमें भी हमें प्रूव ही करना है, कोसेक की पावर 4 थीटा माइनस कॉट की पावर 4 थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो LHS ले लेते हैं। देखिए बहुत सिंपल तरीके से हल होगा। देखो पहले तो जो लिखा हुआ है वो मैं लिख रहा हूँ, कोसेक की पावर 4 थीटा माइनस कॉट की पावर 4 थीटा। अब देखो
मतलब है कि कोसेक पर पावर है 4 और कॉट पर पावर है 4। चाहिए तो एक और बार लिख देता हूँ अच्छे से। इसका मतलब है कोसेक पर पावर दी हुई है 4 और कॉट पर पावर दी हुई है 4। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 पावर को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, यानी हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस इसको हम लिख सकते हैं कोट स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। ठीक है, 2 घात पे 2 चढ़ाया तो 4 घात हो गई। ठीक है, अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको ए पढ़ो इसको बी पढ़ो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो एक बार लिख देते हैं ए प्लस बी और एक बार लिख देते हो ए माइनस बी। ठीक है, अब देखो आपने 10th क्लास में सर्वसमिका पढ़ी होगी, आपने पढ़ा होगा कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यानी कि अगर हम कॉट स्क्वायर को इस साइड ले आए तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1। अब चूंकि ये सूत्र है तो इनको एक बॉक्स में बंद कर दीजिए, यानी कि ये सवाल से अलग है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो 1 यहाँ पर रख दीजिए। हमारे पास क्या आ गया, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और इस ब्रैकेट की वैल्यू तो हो गई 1, बस 1 का किसी भी राशि में गुणा करो वही आ जाती है। तो कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यही हमें RHS में प्रूव करना था, ये हमारा प्रूव्ड हो गया। बस इतना सा था क्वेश्चन नंबर 9 आपका। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ है, मतलब हमें सिद्ध करना है इसमें भी कॉस की पावर 6 थीटा प्लस साइन की पावर 6 थीटा बराबर 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखो LHS लेकर चलेंगे, RHS हम प्रूव करेंगे। ठीक है, हमें दिया हुआ है कॉस की पावर 6 थीटा प्लस साइन की पावर 6 थीटा। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। ठीक है, अच्छा ये सवाल देखो, ये वाला जो सवाल है ये आपका टोटली उन फॉर्मूलों पर बेस्ड है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब उन्हीं सब फॉर्मूले में से कुछ फॉर्मूले इस सवाल में आपको लगाने और ये सवाल आपका सॉल्व हो जाए। तो देखो अभी हम कौन सा फॉर्मूला लगाएं, अगर हम इसको कॉस स्क्वायर थीटा को ए मान लें, साइन स्क्वायर थीटा को बी मान लें, तो एक फॉर्मूला हम जानते हैं क्या, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है हमारा ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को मैं बॉक्स में बंद कर देता हूँ। ठीक है, तो देखो सवाल को आगे कैसे बढ़ाएंगे, पहले ए क्यूब प्लस बी क्यूब के रूप में दिया है तो हम इस रूप में लिख देंगे। तो एक ब्रैकेट में हम लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और एक ब्रैकेट में हमारा आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो चूँकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो हमारा होता है 1। ठीक है, तो ये ब्रैकेट तो हो गया हमारा सॉल्व। अब केवल इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है। अब ध्यान से देखिए, पहले हम क्या करते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा को इसके साथ में रख देते हैं प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, एंड में हम रख देते हैं माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा को। अब देखिए ऐसा ही एक रूल और है, उससे ये सवाल आपका हल हो जाएगा। वो रूल क्या है, देखो बताता हूँ मैं आपको। एक सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab।
ये होता है हमारा एक फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, ठीक है। तो अब देखो 1 का गुणा कर देंगे तो 1 तो ठीक है हमारा सॉल्व हो गया। अब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के रूप में है, इसमें हम ये फॉर्मूला लगा देंगे। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2a यानी कॉस स्क्वायर थीटा और b यानी साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और माइनस में ये लास्ट में जो हमारा लिखा हुआ है इसको लिख दो, ठीक है। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, 1 का स्क्वायर करेंगे तो भी हमारा 1 आएगा। तो ये वैल्यू तो हमारी हो गई 1 माइनस, अब देखो माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, दोनों एक से हैं, ये 2 है ये 1 है, जोड़कर 3 हो जाएंगे। तो हमारा हो जाए माइनस का 3 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। बस यही हमें RHS में प्रूव करना था, ये हमारा प्रूव्ड हो गया। बस इस तरह क्वेश्चन नंबर 10 आपको हल करना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे कह रहे हैं यदि दो वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्र पर क्रमशः 60 डिग्री तथा 75 डिग्री के कोण बनाते हो तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 11 आपको कैसे करना है। सबसे पहले तो देखो दो वृत्तों की बात हो रही है, तो हम जो भी वैल्यू लेंगे 1 और 2 करके लिखेंगे। जैसे इन्होंने दो वृत्तों के चाप अगर हम लिखें तो पहले वृत्त का चाप हम मान लेते हैं L1, दूसरे वृत्त का चाप हम मान लेते हैं L2। इन्होंने कहा दो वृत्तों के समान लंबाई के चाप यानी दोनों बराबर हैं तो एक राशि मान लेते हैं L, ठीक है। अपने केंद्र पर क्रमशः 60 डिग्री तथा 75 डिग्री कोणांतरित करते हैं तो थीटा 1 बराबर कितना दिया 60 डिग्री। अगर हम इसको रेडियन में चेंज करें तो पाई अपॉन 180 डिग्री का मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा बदल जाए पाई अपॉन 3 में। थीटा 2 बराबर हमें दिए हुआ है 75 डिग्री, इसको अगर हम रेडियन में चेंज करें पाई अपॉन 180 डिग्री से गुणा करके तो ये हमारे 15 से कैंसिल होंगे, ये 5 बार में और ये 12 बार में, ठीक है। तो ये यहाँ हमारा आ गया पाई अपॉन 12 और 5 पाई अपॉन 12, ठीक है। ये हो गए हमारे दो कोण रेडियन में। अब देखो हमसे कहा त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए, तो देख लीजिए यहाँ पर रफ में हम जानते हैं कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या, तो त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा चाप बटे कोण, ठीक है, पक्षांतर हो जाएगा। तो R बराबर हो गया L अपॉन थीटा। R1 बराबर निकालने के लिए हम क्या करेंगे L1 अपॉन थीटा 1 रख देंगे, तो L1 का मान हमारा है L अपॉन थीटा 1 का मान कितना है पाई अपॉन 3। अब देखो ये 3 हमारा ऊपर चला जाएगा तो R1 का मान कितना हो जाएगा 3L अपॉन पाई, ये हम एक समीकरण मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो R2 बराबर निकालेंगे तो हम L1 L2 अपॉन थीटा 2, तो L2 का मान तो L हो जाएगा, थीटा 2 का मान कितना है 5 पाई अपॉन 12, ये 12 हमारा ऊपर चला जाएगा तो R2 का मान कितना हो जाएगा 12 अपॉन 12L अपॉन 5 पाई, ठीक है। अब देखो हमसे कह रहा त्रिज्याओं का अनुपात यानी हमें R1 अपॉन R2 याद करना है, तो हम इक्वेशन 1 से इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 से भाग लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पर बराबर लगा देता हूँ, तो देखो इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 में भाग देंगे तो हमारा R1 अपॉन R2 मिल जाएगा, कैसे 3L अपॉन पाई अपॉन 12L अपॉन 5 पाई, ठीक है। अब देखो बाहर के पदों का गुणा होगा, अंदर के पदों का गुणा होगा। ये इससे इसको काट सकते हैं, इससे इसको और इससे इसको काट सकते हैं, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, L से L कैंसिल हो जाएगा, 3 से ये कट जाएगा आपका 4 बार में, ठीक है। अब 5 ऊपर चला जाएगा 4 नीचे, तो क्या हो जाएगा हमारा मतलब बाह्य पदों का गुणनफल हो जाएगा मध्य पदों का, तो R1 अपॉन R2
बराबर आ जाएगा 5/4। ठीक है, तो अब इन्होंने हमसे क्या कहा था, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात। तो त्रिज्याओं का अनुपात कितना हो गया, R1 अनुपात R2 बराबर 5/4। या अब देखो त्रिज्याओं का अनुपात है, छोटे से बड़े के क्रम में लिखो तो आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, और देखिए नीचे, और R2 अनुपात R1 बराबर 4/5। दोनों में से कोई भी आप लिख दें, दोनों ही आपके सही हैं, क्योंकि उन्होंने हमसे त्रिज्याओं का अनुपात पूछा। तो उन्होंने ना ये तो पता नहीं चल रहा कि कौन सी त्रिज्या पहले रखी जाए। तो त्रिज्याओं का अनुपात 5/4 भी हो सकता है और 4/5 भी आपका आंसर आ सकता है। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन नंबर 11 आपको सॉल्व करना है। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है 7.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त का वृत्तीय तार काटकर एक 120 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्तीय पहिए की परिधि पर लपेटा जाता है। तार द्वारा पहिए के केंद्र पर बने कोण को ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रश्न पढ़ लिया होगा। अब मैं इसको बताता हूँ आपको हल कैसे करना है। इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। कितना है आपका क्वेश्चन नंबर 12। सबसे पहले तो चित्र के माध्यम से समझते हैं हमें क्या दिया है, क्या ज्ञात करना है। सबसे पहले तो इन्होंने हमसे कहा कि 7.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त का एक वृत्तीय तार है। तो देखो सबसे पहले हमारे पास मान लो एक छोटा सा वृत्त था जिसकी त्रिज्या हमारे पास कितनी थी, 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, हमने क्या किया, ये वृत्त लिया, इस वृत्त को खोलकर इसका तार बनाया लंबा सा। ठीक है, और उसके बाद हमने एक पहिया लिया, तो पहिया मतलब वृत्त ही था वो। अब ये बड़ा सा था पहिया लिया जिसकी त्रिज्या हमारे पास कितनी थी, 120 सेंटीमीटर। ठीक है, इस पर हमने ये जो वृत्त था छोटा सा 7.5 सेंटीमीटर का, इसका तार बनाया लंबा सा और इसकी परिधि पर यानी इस क्षेत्र पर गोले पर लपेटना शुरू किया। अब देखो इसकी परिधि तो बहुत ज़्यादा है इसकी कंपैरिजन में। ठीक है, तो ये तार पूरी तरह से तो आया नहीं होगा, तो ये तार कुछ क्षेत्र पर आया होगा। तो हम मतलब एक इमेजिन कर लेते हैं कि तार जो है उसने इतना पार्ट जो था पहिए का वो कवर कर लिया। ठीक है, तो इसको भी मिला दो, ये भी हमारी त्रिज्या ही रहेगी। ठीक है, तो अब हमें ज्ञात करना है कि इस पार्ट ने इस केंद्र पर एक कोण बनाया होगा थीटा। तो ये थीटा कोण का मान हमें ज्ञात करना है। अब कैसे ज्ञात कर लें, अगर हमें ये चाप की लंबाई पता चल जाए तो त्रिज्या की लंबाई है, चाप की लंबाई हो जाएगी, तो हम कोण की माप ज्ञात कर लेंगे। तो चाप की लंबाई कैसे पता चलेगी, बस वो देख लीजिए। तो देखो इस वृत्त की परिधि को हमने मतलब इस वृत्त को खोलकर हमने एक तार बनाया था। तो जो इस वृत्त की परिधि होगी वो हमारे इस चाप की लंबाई कहलाएगी। अगर हम इसको नाप दे दें OAB, तो जो AB की हमें लंबाई चाहिए वो इस वृत्त की परिधि के बराबर होगी। तो बस यहाँ पर चाहे तो आप लिख दीजिए AB की लंबाई बराबर 7.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि। ठीक है, अब देखिए 7.5 सेंटीमीटर वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई और r। तो r हमारा कितना है 7.5, तो ये हमारा कितना आ गया 2 पंच 10, 2 सत्ते 14, 1 15, 15 पाई सेंटीमीटर। अब ये हो गई हमारी, ये हो गया हमारा AB की लंबाई यानी हमारा चाप। तो चाप यानी L। ठीक है, L हमें मिल गया, R हमें दिया हुआ है। अब देखो पहिए के लिए चाहे तो आप ऐसे लिख दो
पहिए के लिए L बराबर हो गया 15 पाई, R बराबर हो गया 120 सेंटीमीटर, थीटा हमें ज्ञात करना है। तो बस कोण बराबर क्या हो जाता है, चाप बटे त्रिज्या, यानी L/R, ये हमें सूत्र पता है। तो बस थीटा बराबर L का मान हमारे पास है 15 पाई बटे R का मान कितना है 120, ठीक है। अब कोण अगर हमें डिग्री में ज्ञात करना हो, ये तो कोण हमारे रेडियन में आएगा, तो हम 180 बटे पाई का गुणा कर देंगे, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। ये हमारे अगर हम दोनों को काटे तो 3 से कट जाए, 3 चौके 12, 3 6 18, 0 से 0 काट दो, 2 दूनी 4, 2 3 6, तो थीटा का मान हमारे पास आ गया 15 3 45 बटा 2। अब देखो चूँकि हम इसको डिग्री में ज्ञात कर रहे हैं, आप चाहे थे अगर इसका गुणा ना करते तो ये हमारे रेडियन में होता, ठीक है। अब हम पूरी तरह से इसको डिग्री में चेंज कर देते हैं, तो 2 से पहले तो भाग जाएगा 20 बार में, तो 20 दूना के 40, रिमाइंडर बचेगा, शेषफल बचेगा 5, इसको बटे 2, इसको हम मिनट में चेंज कर देंगे 60 का गुणा करके, ठीक है। तो अब ये थीटा बराबर 20 डिग्री प्लस 5 6 का 300 बटे 2, तो ये कैंसिल हो जाएगा पूरी तरह से। तो थीटा बराबर हमारे पास कितना हो जाए 20 डिग्री और 150 मिनट, ये हो गया हमारा कोण, ठीक है।